हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का जो टॉपिक है वो है पीवाईक्यू सीरीज़ के अंदर डिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये टॉपिक हमने ऑलरेडी डिटेल में कवर कर लिया है। अब देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फ्री बॉडी डायग्राम इज एन। अब देखो क्या ऑप्शंस क्या दिया। आइसोलेटेड जॉइंट विथ ओनली बॉडी फोर्स एक्टिंग ऑन इट, गलत है। आइसोलेटेड जॉइंट विथ ओनली इंटरनल फोर्स, ये भी गलत है। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फोर्सेस उसमें लगाए जाते हैं। हमने देखा था ना फ्री बॉडी डायग्राम, जब भी इस मान लो यहाँ से ये है, ऐसा है, यहाँ से कट किया तो इस तरीके का बनेगा। हर जॉइंट्स को खोल खोल कर हमने दिखाया था ना आपको लेक्चर्स में। तो देखो इसके अंदर में ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, इसका रिएक्शन में ये और ये रहेगा। ये तीनों दिखाए जाएंगे, ये भी दिखाया जाएगा। तो देखो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल सारा फोर्सेस दिखाया जा रहा है। कोई और फोर्स अगर इस पर लगा होगा वो भी दिखाया जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर क्या है कि आइसोलेटेड जॉइंट विथ ऑल द फोर्सेस इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, ये क्वेश्चन डन हो गया। आगे बढ़े तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स इज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कंडीशन इक्वेशन अवेलेबल। हमने आपको बताया था कि डीएसआई क्या होता है, अननोन माइनस नोन। ठीक है, अननोन में क्या था, मेंबर प्लस सपोर्ट रिएक्शंस। नोन में क्या था, इक्वेशन प्लस रिलीज। ठीक है, ये चार चीज़ें पढ़ी थी हमने। यहाँ क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट दिस इज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कंडीशन इक्वेशन। अगर अननोन कम रह गया, नोन ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, खुद से सोचो। डी एस आई लेस देन जीरो। और ऐसे वाले को हम क्या बोलते थे, अनस्टेबल बोलते थे। देखो स्टेबल तो होगा नहीं, इनडिटर्मिनेट होगा नहीं क्योंकि डी एस आई लेस देन जीरो आ रही है। एक्सटर्नली रिडंडेंट का मतलब क्या होता था, मेंबर ज़्यादा हो जाना, मतलब डी एस आई ज़्यादा होना, तो ये भी नहीं होगा। अनस्टेबल इज़ अ राइट ऑप्शन, क्योंकि हमने स्टेबिलिटी के अंदर देखा था ना कि जब फिक्स्ड बीम हो रहा था तो इसमें इस पे आपको जंप करने के लिए बोला गया था, और एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे जंप करने बोला गया था। रोलर दोनों साइड था, तो आपने बोला इस पर जंप करना कंफर्टेबल लगेगा क्योंकि इस पे सफिशिएंट नंबर ऑफ रिएक्शंस जनरेट होंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। तो इसीलिए इसका डीएसआई ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। चलिए आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 2009 पूछा हुआ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इंटरनल फोर्स इन ईच मेंबर ऑफ ए रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे माइंड मैप लगा देता हूँ फिर कंटिन्यू। ओके सो लेट्स स्टार्ट। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ अननोन इंटरनल फोर्सेस इन ईच मेंबर ऑफ ए रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। ठीक है, हमारा माइंड मैप में हमने देखा था डीएसआई में अननोन माइनस नोन, ये जो मेंबर फोर्सेस था बीम और फ्रेम में 3 था ना, ट्रस केबल में 1 था, और जब ये 3 था तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी 3 आ रहा था, और ये जब 1 था तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2 आ रहा था। ठीक बात है, याद आ गया ये बात। चलिए इसको मिनिमाइज करें। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। डन, टिक लगा दूं इसमें, डन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if line of action of force in a system of force meet at a point, एक ही पॉइंट पे मीट करता है, देन दीज फोर्सेज आर कॉल्ड। हमने झूला का एग्जांपल दिया था स्टेबिलिटी वाले कंडीशन में, इस तरीके का आपका था ना, सॉरी, ये जब भी ऐसा होगा तो इसको क्या बोलेगा, कनकरेंट, और ये अनस्टेबल के कैटेगरी में आता है। इसका आंसर है कनकरेंट। ठीक है, कनकरेंट फोर्सेस, टिक लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज फॉर अ पिन जॉइंटेड प्लेन स्ट्रक्चर, पिन जॉइंटेड मतलब क्या हुआ, ट्रस की बात कर रहा है ये। ठीक है, और प्लेन स्ट्रक्चर मतलब 2D की बात कर रहा है। टू बी स्टैटिकली डिटर्मिनेट, स्टैटिकली डिटर्मिनेट होना है इसको। द नेसेसरी कंडीशन इज,
नेसेसरी कंडीशन क्या होगा? हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि पिन जॉइंटेड प्लेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो मेंबर फोर्सेस आने चाहिए उसमें, ठीक है। हमारा डीएसआई क्या होता था, क्या बोल रहा है, देन द नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। देखो हमारा डीएसआई क्या होता था, अननोन माइनस नोन, ये देखो अननोन माइनस नोन, तो एम प्लस आर माइनस इक्वेशन प्लस रिलीज, ठीक है, ठीक बात है। अब यहाँ पे फिट करते हैं इस चीज़ को, क्या बोल रहा है, पिन जॉइंटेड प्लेन स्ट्रक्चर, ओके। तो ये देखिए आपका, हाँ पिन जॉइंटेड प्लेन स्ट्रक्चर, अब यहाँ आ जाओ, देखो मेंबर फोर्सेस एम, क्योंकि आपका पिन जॉइंटेड मतलब इसका बात कर रहा है ट्रस और केबल का, इसमें कितना होता है मेंबर फोर्स, 1 होता है, तो सिंपल एम प्लस रिएक्शन तो जैसा होता है वैसा ही होता है, माइनस जॉइंट का भी बताया मैंने ना 2J, तो एम प्लस आर माइनस 2J, यही इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, टिक लगा दें। चलिए एम प्लस आर माइनस 2J दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बीम शोन बिलो इज इनडिटर्मिनेट ऑफ डिग्री, इसका इनडिटर्मिनेसी निकालना, मैंने बताया था बीम मेथड में कि कैंटिलीवर रहने दो और बाकी सपोर्ट्स को हटा दो, जितने हटाओगे वही उसका डीएसआई है, तो कितने हटाने पड़ रहे हैं, 2 हटाने पड़ रहे हैं, है ना, इसमें सिर्फ 2 रिएक्शन होगा, इसका डीएसआई 2 हो गया। बढ़ जाए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बीम गिवन इन द फॉलोइंग फिगर इज अ डिटर्मिनेट बीम, डिटर्मिनेट बीम के बारे में आपको बताया था मैंने कि सिर्फ 3 रिएक्शन उसमें होने चाहिए, या तो वो सिंपली सपोर्टेड हो या कैंटिलीवर हो, ठीक है। इसमें देखो 2 ही सपोर्ट है, तो ये डिटर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, 2 मत, क्योंकि अननोन माइनस नोन होता है ना, तो अननोन आपका कम रह जाएगा ना इसमें, मेंबर प्लस रिएक्शन करेंगे तो, ठीक है। इसमें देखो प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, ये इनडिटर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि इसका एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है यहाँ पे। इसमें देखो 3 एक्स्ट्रा रिएक्शन है, ये भी इनडिटर्मिनेट, इसका डीएसआई 3 आएगा, इसका डीएसआई 1 आएगा, इसका डीएसआई 1 और 1 की वजह से 2 आएगा, तो ये आपका डिटर्मिनेट बीम है, ठीक है। मदर फार्मूला से कर दूं क्या, देखो, ठीक है, ये चीज़ है, यहाँ पे रिएक्शन है, रिएक्शन है, बनाओ एम, इस जॉइंट के लिए अगर बनाना शुरू करें तो मेंबर कितने, 3, मेंबर फोर्स प्लस सपोर्ट रिएक्शन 1, 3 + 1, और इसमें जॉइंट्स कितने हैं, कितने इक्वेशन आएंगे, तो 3 आएंगे, तो इस पे से कितना आ गया, 1 आ गया इसका यहाँ से, ठीक है। इसका लिखो मेंबर फोर्सेस 0 प्लस रिएक्शन 1, जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3, रिलीज 0, कितना आ गया, -2, तो 1 -2 टोटल, यही आपका डीएसआई हो गया इसका, तो कितना आ रहा है, -1, माइनस में आया मतलब डिटर्मिनेट है, ठीक है, अननोन कम रह गया, ठीक है, डिटर्मिनेट, नोन ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, अ प्रॉप्ड कैंटिलीवर इज इनडिटर्मिनेट एक्सटर्नली ऑफ, बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी बनाया हमने, प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, यही एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है, यही एक डीएसआई देगा, तो फर्स्ट डिग्री, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम इज सपोर्टेड ओवर 3 रोलर्स लाइंग इन द सेम प्लेन, देखो ये मैकेनिज्म का कंडीशन बताया था कि 3 रोलर जब भी रहेगा, तो देखो ना थोड़ा सा भी अगर इधर से ये लोड आया तो इस डायरेक्शन में तो कोई रिएक्शन ही नहीं है ना, कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब ये मूव कर जाएगा इस तरफ, तो क्या हो गया, द बीम इज स्टेबल फॉर, सिर्फ स्टेबल कब रहेगा, जब लोडिंग सिर्फ और ये वर्टिकली आए, ठीक है। तो देखो एनी जनरल लोडिंग गलत है, लोडिंग विथ नो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ बीम, ये सही बात है, यही इसका आंसर है। ओनली व्हेन नो लोड एक्सेप्ट सेल्फ वेट एक्ट्स, ये गलत है, क्योंकि अगर इस तरीके का लोड आता भी है बाहर से अदर देन सेल्फ वेट, तब भी वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, आइए, अ सपोर्ट इज सेड टू बी अ नॉन यील्डिंग, ये देखो एसएससी ने इसका आंसर सी माना है, तो आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से मार्क कर दे रहा हूँ और ये एज इट इज़ आपको याद कर लेना है, क्या आंसर दिया है इसने, नो, ये आपको अपने नोट्स कॉपी में कहीं पे भी लिख लेना है। नॉन यील्डिंग सपोर्ट मतलब इट होल्ड्स द बीम फर्मली, इसने जो आंसर माना है वही मानना है आंसर, ठीक है। वैसे इसका अलग अलग
एक्सप्लेनेशन हो सकता है, पर जो एसएससी ने आंसर माना है अपने को तो वही मानना है, ठीक है। बहुत चांसेस है कि फिर से पूछ ले। चलिए, जो लिटरेचर इसने फॉलो करा होगा क्वेश्चन पूछने के लिए, वहाँ पे यही दिया होगा आंसर, तो उसने यही मान लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ, मैंने इक्विलिब्रियम का बहुत से डिटेल डिस्कशन किया था। क्या किया था? इस जॉइंट को अगर डिटेल इक्विलिब्रियम में रहना है तो इधर जाएगा नहीं, मतलब समेशन एफ एक्स जीरो, इधर जाएगा नहीं समेशन एफ वाई जीरो, घूमेगा नहीं मतलब मोमेंट जीरो, समेशन ऑफ मोमेंट जीरो। तो क्या हो जाएगा? देखो, इट मूव्स हॉरिजॉन्टली, गलत हो गया। इट मूव्स वर्टिकली, गलत हो गया। इट रोटेट्स अबाउट इट्स सीजी, बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है ना। नन ऑफ दिस, यही सही है। इक्विलिब्रियम में मतलब कि इक्विलिब्रियम में कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर देखो डी है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इज कम्प्लीटली एनालाइज्ड। कम्प्लीटली एनालाइज्ड का मतलब क्या है कि इसका अननोन माइनस नोन जो है, नोन जितना है उतना ही अननोन रहेगा, अननोन फोर्सेस, तो सारे एनालाइज हो जाएंगे ना। मतलब इसका डी एस आई इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ट्रस इज कम्प्लीटली एनालाइज्ड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन ऑल द मेंबर आर फाउंड, नहीं, सिर्फ डायरेक्ट नहीं, बाकी सारे भी। तो ऑल द एक्सटर्नल रिएक्शंस कंपोनेंट आर डिटरमाइंड, ये भी नहीं। ये डायरेक्ट स्ट्रेस तो आपका मेंबर के अंदर की बात कर रहा है, एक्सटर्नल रिएक्शन आपका सपोर्ट रिएक्शन की बात कर रहा है, तो ये दोनों मिला के होता है ना, मेंबर प्लस रिएक्शन, ये होता है अननोन। ये दोनों पता चल जाना चाहिए, तभी तो होगा आपका कंप्लीटली एनालाइज्ड, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड, हाँ ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है ना। अगर ये सेटिस्फाई हो जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि कंप्लीटली एनालाइज कर सकते हैं, ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन एट विच द बॉडी बिगिंस टू मूव डाउन द प्लेन इज कॉल्ड। ये तो आसान क्वेश्चन है। जब भी देखो, सिंपल सा बात बताता हूँ, इसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। ये क्या होता है? देखो, जब भी तुम मान लो एक सैंड ले लो, बालू ले लो या कुछ भी ले लो, जब उसको इधर से ऐसे पोर करोगे, गिराओगे ना यहाँ से ऐसे, तो ये एक इस तरीके का शेप पकड़ लेगा अपने आप में, ठीक है। ये जो थीटा होता है ना, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इससे ज़्यादा सैंड गिराओगे, ये फिर से ऐसे फैल के अब फिर से यही एंगल ले लेगा, ठीक है। ये होता है एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी इज सेड टू मूव इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्वेश्चन हमारे स्ट्रक्चरल एनालिसिस का नहीं है, देख लेना इसको। ये एसएचएम का है, जो कि 11-12 का पार्ट है। आओ इधर। अ ट्रस कंटेनिंग जे जॉइंट एंड एम मेंबर विल बी अ सिंपल ट्रस। ट्रस का फार्मूला क्या था? आज माइंड मैप में देखो, ये ट्रस है ना। ट्रस का फार्मूला क्या? इसमें एक मेंबर फोर्स, तो एम प्लस आर माइनस 2J इक्वल टू 0, ठीक है। ये होगा तो आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मल सिंपल ट्रस हो जाएगा, सिंपल ट्रस। तो m प्लस आर इज इक्वल टू 2J हो गया ना। तो m प्लस आर इक्वल टू 2J कहाँ लिखा है? देखो, मेंबर दिए हैं ना, मेंबर प्लस कहाँ गया? मेंबर इज इक्वल टू 2J माइनस 3 कर दिया इसने। देखो m प्लस, ये रिएक्शन को 3 मान लिया इसने, m प्लस आर इज इक्वल टू 2J, ठीक है। तो m बराबर 2J माइनस 3, ये रिएक्शन 3 ही तो आएगा सिंपल ट्रस के लिए। चलो, तो बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अ बीम इज सपोर्टेड ओवर 3 रोलर्स। फिर से वही क्वेश्चन, मैकेनिज्म वाला। 3 मैकेनिज्म, सॉरी मैकेनिज्म, हाँ कह सकते हैं मैकेनिज्म, पर मैकेनिज्म का कंडीशन तब है जब 3 हिंज एक साथ आता है। चलो, ये अलग बात है, ये सपोर्ट की बात हो रही है। अ बीम इज सपोर्टेड ओवर 3 रोलर्स लाइंग इन द सेम प्लेन, द बीम इज स्टेबल। ये क्वेश्चन शायद हमने अभी देख लिया है। और एनी जनरल लोडिंग, हाँ सेम क्वेश्चन है। लोडिंग विथ नो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बीम में, नो कंपोनेंट द डायरेक्शन ऑफ द बीम, ये सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये? इफ समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर द अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेज रिजॉल्व्ड हॉरिजॉन्टली, दिस इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी एक्टेड अपॉन। ये क्या है? तीनों होना चाहिए ना। देखो देखो, इतना रीडिंग लगाने का समय एग्जाम में होता नहीं है, तो इसको देखना, सॉल्व करने का देखो, ये सॉल्व करने का टेक्निक समझना। ये PYQ सीरीज का मतलब ही वही है कि आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो ना, तो फटाफट कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, थोड़ा सा देखो कि क्या दिया, ऑप्शन देखो, फिर क्या दिया, फिर लास्ट वाला लाइन पढ़ो।
तो देखो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का बात कर रहा है और यहाँ इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, तो तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, बस इतना देख के आंसर टिक करना था। ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको मैं कैसे देखूंगा, ट्रस देखूंगा, सिंपल ट्रस देखूंगा और m इज इक्वल टू 2j-3 आंसर टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि m+r-2j होना चाहिए इक्वल टू 0। r 3 होता है सिंपल ट्रस में, m+3 इक्वल टू 2j आया, ये इधर गया -3। ये क्वेश्चन अभी फिर से आ गया, देखो रिपीट हो गया। तो इस तरीके से बनाओगे फटाफट बनेगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे मैं